हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 दे रहे हैं और 29 फरवरी का आपका बायोलॉजी का पेपर है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी के पूरी किताब के 5 महत्वपूर्ण टिप्पणी को बताने वाले हैं जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए, PDF, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम का हम लिंक आप सभी को दे देंगे, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। आप इसकी PDF आप उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला दिया है प्रश्न है, इसको बताने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर नया है तो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बहुब्रूढ़ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये हमारा है ये, इसका जो उत्तर हो जाएगा, यानी इस टिप्पणी है जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए, इसका हो जाएगा, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी कोई एक बीज है, उसमें से एक से अधिक जो भ्रूण विकसित होते हैं, उसी की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है, उसी को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे कि आपका संतरा हो गया, पाइनस हो गया आदि। तो ये आपका बहुभ्रूणता पर टिप्पणी है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो दूसरा नंबर हमारा है, मानव स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मानव स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO, यानी कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य को 3 आयामों, जैसे कि शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, के आधार पर निर्धारित किया जाता है। क्या निर्धारित किया जाता है? कि इस प्रकार स्वास्थ्य शरीर का उस अवस्था को कहा जाता है, जो आपका ये स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य है, उस अवस्था को शरीर की वो अवस्था कहा जाता है जिसमें मानव शरीर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा सामाजिक रूप से क्या हो, पूर्ण स्वस्थ हो। उसी को हम मानव स्वास्थ्य का स्वास्थ्य कहते हैं। तो ये हमारा संक्षिप्त टिप्पणी हो जाएगा मानव स्वास्थ्य पर। तो चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, डेंगू बुखार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। डेंगू बुखार क्या है, उस पर हमको संक्षिप्त टिप्पणी बताना है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, डेंगू फनलेवी विषाणु द्वारा होता है। जो डेंगू होता है, फनलेवी विषाणु एक है, उसके द्वारा होता है डेंगू बुखार। इस रोग को एडीज मच्छरों की मादाएं फैलाती हैं। जो आपका डेंगू फनलेवी, जो डेंगू बुखार है, इसको क्या करते हैं, जो डेंगू होते हैं एडीज मच्छर, इसमें से आपका फनलेवी विषाणु होता है, उसके माध्यम से जो है ये फैलता है। तो उसके बाद देखिए, इसमें रोगी ज्वर, यानी कि बुखार होता है, सिर दर्द होता है तथा पेशियों में दर्द होता है, से पीड़ित रहता है। कौन? व्यक्ति, रोगी व्यक्ति। जो रोगी व्यक्ति होता है वह ज्वर से, सिर दर्द से और पेशियों में दर्द से पीड़ित रहता है। उसके बाद देखिए, पेशियों और हड्डियों में अत्यधिक पीड़ा होती है। जो रोगी होता है उसकी पेशियों और हड्डियों में क्या होता है, अत्यधिक पीड़ा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। तो इसका कोई टीका भी नहीं बना है। किसका? जो आपका डेंगू बुखार है, जिसका अभी तक कोई टीका नहीं बना है। रोगी को दर्दनाक औषधियाँ दी जाती है, यानी बहुत भयानक दर्दनाक औषधियाँ दी जाती हैं। उसके बाद देखिए, डेंगू से बचाव के लिए सफाई रखनी चाहिए। जो डेंगू आपका बुखार है, उससे हम क्या करना चाहिए, सफाई रखना चाहिए। और वर्षा के जल को एकत्रित होने से रोकना चाहिए। जो वर्षा जल है उसको एकत्रित होने से रोकना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो डेंगू बुखार है, उससे आपके मच्छरों की, एडीज मच्छर में मादाएँ क्या करती हैं, फैलाते हैं आपका वायरस, यानी विषाणु। तो ये था हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, सिंड्रोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो सिंड्रोम है उस पर हमको संक्षिप्त टिप्पणी बताना है। तो ये भी आप सभी की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, सिंड्रोम चिकित्सा संकेतों एवं लक्षणों का एक समूह है जो एक दूसरे के साथ सहसंबंध होते हैं, यानी एक साथ में आपके जुड़े होते हैं। उसके बाद और अक्सर किसी विशेष बीमारी या विकार से जुड़े होते हैं। कोई बीमारी है उसके साथ ये जुड़े होते हैं। जब एक सिंड्रोम को एक निश्चित कारक के साथ जोड़ा जाता है तो यह एक बीमारी बन जाते हैं।
बीमारी बन जाती है। जब इसको किसी निश्चित कारक के साथ जोड़ दिया जाता है तो ये एक बीमारी बन जाती है। जैसे आपका उदाहरण के लिए एड्स हो गया, एड्स, उसके बाद टर्नर सिंड्रोम, ये आदि, ये आपके दो बहुत ही भयानक बीमारी हैं। तो इस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सहजीवी पादप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सहजीवी पादप पर हमको संक्षिप्त टिप्पणी बताना है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, यह दो भिन्न जातियों के मध्य एक प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध है जिसमें दोनों जीवों या किसी एक को ही लाभ होता है। यानी दो जातियों के मध्य एक प्रकार का जो है धनात्मक संबंध है जिसमें दोनों जीव क्या होते हैं, जो दोनों जीव होते हैं उनमें से किसी को भी लाभ, किसी एक को ही लाभ होता है, परंतु दोनों में से हानि किसी को नहीं होता है। इसमें देखिए एक को लाभ हो रहा है लेकिन इसमें जो है दोनों को क्या हुआ, हानि नहीं हो रहा है। जैसे उदाहरण में आप ले लीजिए लाइकेन, तो ये उदाहरण हो जाएगा। तो 5वां नंबर भी आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। तो मैंने इस वीडियो में आप सभी को 5 महत्वपूर्ण टिप्पणी को बताया, तो इन सभी को, इन 5 महत्वपूर्ण टिप्पणियों को आप तैयार कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप सभी आप PDF चाहिए तो PDF पे आपका लिंक मैं दे दूँगा, उसको आप तैयार कर लीजिए। और हाँ, आप 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पियों को भी तैयार कर लीजिए और 1 नंबर वाले प्रश्नों को हम अगली वीडियो में आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। और मैंने आप सभी को महत्वपूर्ण अंतर को भी बताया है, उसको भी आप तैयार कर लीजिए। तो इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।